नमस्कार बच्चों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूक्लिड के बारे में बताऊंगा। यूक्लिड के बारे में पूरा सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो ग्रीक मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट आप बोल दो, ठीक है, जो आज के टाइम पे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहलाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। जो जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एग्जाम्स। एग्जाम्स देख लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम्स आर द बेसिक स्टेटमेंट या ट्रूथ ऑफ मैथमेटिक्स दैट आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, दे आर कंसिडर सेल्फ एविडेंट फैक्ट। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सही है, उसको एग्जाम बोलते हैं। जैसे आप हैं तो ट्रूथ है, आप हैं। मैं हूँ तो मैं हूँ, ठीक है। तो ये दुनिया है तो दुनिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम बोलते हैं। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। आप मोबाइल से देख रहे हैं तो देख रहे हैं, मोबाइल है आपके हाथ में। लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप से देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं तो टीवी पे देख रहे हैं। ये क्या है? एग्जाम है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसके बारे में 7 पॉइंट बताए हैं, अभी देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। यूक्लिड एग्जाम देख लेते हैं। पहला क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, ठीक है। अगर ए, ये कह रहा है सेम थिंग्स, ठीक है। अगर ए, कोई एक बराबर है बी के, एंड बी जो बराबर है सी के, तो ए और सी ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा? ए सी के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, द होल आर इक्वल, ठीक है। जो इक्वल है, ए बराबर बी है, ठीक है, इक्वल है दोनों। इसमें कुछ भी ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो a प्लस 2 बराबर b प्लस 2, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए, इफ थर्ड क्या है? इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स, जो इक्वल्स हैं उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वल में, सेम, तो रिमाइंडर आर इक्वल्स। देखिए यहाँ पे a और b इक्वल हैं और दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे सेम चीज़, तो a माइनस 2 और b माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, चौथा क्या है? थिंग्स विच कंसिस्ट विथ वन अनदर आर इक्वल। जब कोई लाइन, सपोज एक लाइन है या शेप है, कोई भी है, ये है लाइन, और इसके एकदम जस्ट ओवरलैपिंग कोई और लाइन है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वल लाइन होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। 2 ओवरलैपिंग लाइंस या फिगर आर इक्वल इन द शेप एंड साइज, ठीक है। आया समझ में? पांचवा क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। होल जो है वो पार्ट्स के से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक पिज्जा, ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में सारे, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इस तरह से, तो इंडिया का सपोज ये पार्ट इंडिया का है, तो ये पार्ट होल पूरा ग्लोब है, अर्थ है, तो और ये छोटा सा पार्ट इंडिया है, तो ये क्या है? ग्लोब इंडिया से बड़ा होगा, यही प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये पार्ट है। सपोज एक पिज्जा लेते हैं, पिज्जा के ये छोटा सा पार्ट है पिज्जा का, ठीक है, ये होल पिज्जा है, तो ये छोटे से पार्ट से पिज्जा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। सेम अगर लाइन में देखते हैं तो लाइन, ये लाइन है, पूरा लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन है, ठीक, ये पूरा होल पार्ट है, होल है, और इसमें पार्ट, सपोज ये लाइन सी है, तो बी सी, ए बी ग्रेटर देन सी बी, या ए बी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। आया समझ में? चलिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर b है, ये इक्वल है पहले से, अब इसको डबल करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो 2a एंड 2b आर बोथ आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। सेम थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, अगर हाफ भी होगा तो भी इक्वल होगा। जैसे a और b बराबर है, तो a डिवाइड बाई 2 करेंगे तो b डिवाइड बाई 2 बोथ आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये एग्जाम है, एग्जाम में क्या होता है, ये स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है स्टेटमेंट। ठीक है, अगर स्टेटमेंट याद नहीं होगा तो फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिए होंगे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे बेस पे फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए पोस्टुलेट देख लेते हैं। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट आर ऑल्सो बेसिक ट्रूथ इन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट क्या है? वो ज्योमेट्री में ट्रूथ होता है। ठीक है, बेसिक दोनों क्या है, एक्सॉम और पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ में मैथमेटिक्स में ट्रूथ होता है, दूसरा क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री में ट्रूथ है। ठीक है, चलिए पहला क्या है देख लेते हैं। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। तो एक पॉइंट से दूसरा लाइन पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी है, अगर ये लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, द टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मान लेते हैं ए और बी लाइन है। ठीक है, ए और बी लाइन है, सॉरी ए और बी लाइन है। ठीक है, इसको टर्मिनेट हो गया, अब इसके इनडिफिनेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं इनडिफिनेट और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट लाइन की तरफ जो इंडेड लाइन है इसके बाद और इसके बाद पहले भी जा सकता है लाइन। ठीक है, ए सर्कल कैन ड्रॉ विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। जो सर्कल है वो कोई भी रेडियस से, जैसे ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है और ये रेडियस लिया, ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर है, रेडियस लिया, ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर। मान लेते यहाँ पे एक राइट एंगल बना है, ठीक है 90 डिग्री का, और यहाँ पे एक राइट एंगल बना है 90 डिग्री का, बोथ आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बोथ आर इक्वल होगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल on the same sides less than two right angle, then the two lines if produce indefinitely meet on the side where the sum of the angle less than two right angles। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे ये दो लाइन यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, दो लाइन ड्रॉ कर लिया, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। ठीक है, यहाँ से ये लाइन काट दिया है, तो ये अगर ये इंटीरियर एंगल है, चारों इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 4, ये इंटीरियर एंगल, अगर सम एंट्री ये 3 और एंगल 4 का अगर क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री है तो ये मिलेगा ऐसे। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ, बस अगर मोर देन होगा तो नहीं मिलेगा, लेस देन होगा तो मिलेगा। ठीक है, चलिए डिफरेंस क्या होता है एक्सॉम और पोस्टुलेट में। दो एग्जाम्स होते हैं, जनरल ट्रूथ ऑफ यूनिवर्सल होता है, और पोस्टुलेट क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री होता है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।